अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो यह निश्चित है कि हम सफलता की तरफ नहीं पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम असफलता के डर से अगर हम शुरुआत ही नहीं करें तो हम सफल कैसे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रियंका और आज हम बात करेंगे किताब का पार्ट है जिसका नाम है फांदली दीवार। वो दीवार जो इस पार्ट में इन खिलाड़ियों के लिए समाज के द्वारा खड़ी की गई। आज हमारे समाज में लड़कियों को, महिलाओं को काफ़ी दर्जा मिला है, काफ़ी सम्मान मिला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चमकते सितारे इंडियन एक्सप्रेस 2007 की। उस समय में इनको किस परेशानियों से गुजरना पड़ा, सारी इस बात को हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट के माध्यम से। और इसी पार्ट में बताया गया है कि एक खिलाड़ी का जीवन कितना संघर्षमय रहता है। तो मैं यही चाहूँगी, अगर आपको कुछ करने की चाह है तो आप घबराइए मत, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम बात करेंगे कि इस पाठ के उद्देश्य क्या हैं, क्यों हमें पढ़ना चाहिए और क्यों हम बच्चों को पढ़ाएं, और खिलाड़ी और खेल का क्या महत्व है, हम ये भी जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट को हम समझेंगे क्या है इसके उद्देश्य। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट नंबर पहले की हम बात करें तो पहला पॉइंट नंबर है हमारा, बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता उसके पहचान उसके खेल से है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। देखिए, जब भी आपके विद्यालय में बच्चे आते तो वो कई जाति, धर्म और अलग अलग आर्थिक स्थितियों से आते। कई में बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वह इन सब चीज़ों से क्या करते, थोड़े से उनमें कहीं ना कहीं सुक्चा सा पंसा रहता है, वो संकोच करने लगते हैं। तो आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि आपकी जो पहचान है आपके खेल से है, आपकी किसी भी जाति या आर्थिक स्थिति से नहीं है। क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है एक अध्यापक होने का, कि हम बच्चों के अंदर नेक भावना उत्पन्न करें। अगर हम पॉइंट नंबर सेकंड की हम बात करें तो पॉइंट हमारा सेकंड हो जाएगा कि बच्चों को यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन और मेहनत से है। जाहिर सी बात है कि बच्चा अगर डेडिकेट होगा अपने खेल के लिए, अगर नहीं है तो हमारा ही कर्तव्य है कि उनके लिए हम ऐसी भावना उत्पन्न करें। उनकी पहचान उसकी लगन और मेहनत से होनी चाहिए। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर हम थर्ड की बात करें तो हमारा पॉइंट नंबर थर्ड, वह किस स्तर पर खेलता है या वह किस स्तर के लिए खेलता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बच्चा अपनी पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है। वह किस नंबर पर आएगा इसका कोई महत्व नहीं है। हमें बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप अपने स्कूल की तरफ से खेलने जा रहे हैं, आप अपने स्कूल के लिए खेलिए, यही क्या है उनकी उपलब्धि है। अगर वो फर्स्ट आएंगे तो अपने लिए नहीं, अपने स्कूल के लिए, अपनी टीम के लिए आएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें क्या करना है, बच्चों को विश्वास दिलाना है, ऐसी उनके मन में सोच पैदा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिंग भेद रूढ़िबद्धता सोच। आपने देखा होगा कि सीटेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तो फ्री का मिलता है, वो है लिंग भेद रूढ़िबद्धता सोच। ऐसे कई आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब क्या होता है, लड़कियों के जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हैं, यानी कि जैसे कोई बालिका है, वो क्या करती है, उसके मन में कभी ये संकोच नहीं आना चाहिए। लड़कों के साथ खेलते वक्त हमें अध्यापक होते समय ऐसी भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जब भी वह लड़कों के साथ खेलें तो लड़की उनको बतौर खिलाड़ी के तौर पर देखें, ना कि उनको एक लड़की के तौर पे। क्योंकि जब बच्चों के मन में ये भावना आना ख़त्म हो जाएगा कि वह लड़की है, वह लड़का है, सिर्फ आप उनको देखें तो बस एक खिलाड़ी के तौर से। ठीक है, और ना ही उनके लिए जो सभी के लिए रूल रेगुलेशन है वही रूल रेगुलेशन हमारे क्या लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का, जैसे किताब में भी बताया गया है, उन्हें भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए कि इसलिए कि वह सिर्फ और सिर्फ लड़की है। उन्हें यह एहसास नहीं दिलाना चाहिए। तो मैं सभी लड़कियों को और सभी महिलाओं को से यही कहूँगी कि आप जितना हो सके उतना अपने आप को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 4 की, बच्चों को टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने का मौका दें, जिससे वह टीम गेम खेल कर यह भावना उत्पन्न हो कि वह अपने लिए ना खेलकर टीम के लिए खेलें। जैसे मैंने अभी बात की थी कि बच्चों को क्या है,
ग्रुप में बनाएं, ठीक है, यानी कि टोलियां बनाएं और उनके अंदर टीम गेम खेलने से क्या होगा, एक भावना उत्पन्न होगी कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, वह अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। अगर टीम में खेलते वक्त कोई गिर जाता है तो आप उसकी सहायता भी करें, उसको साहस भी बढ़ाएं। कोई गलती करता है टीम में तो उसको आप समझाएं। तो ये क्या होता है, टीम वर्क करना भी बच्चे और नेतृत्व करना भी यहाँ से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक खेल के द्वारा बच्चा सीखता है और यही इस पाठ का मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को इस पाठ के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। तो एक अध्यापक के लिए और एक बच्चों के लिए दोनों को ही इसको समझना बेहद ज़रूरी है। यही उद्देश्य है हमारे एनसीईआरटी किताब का। अब बात करेंगे हम अपने टॉपिक पे। मंसूरी सिर्फ 13 वर्ष की हैं, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी हैं। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच समाज द्वारा खड़ी की गई है, ठीक है। उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेद की दीवार जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी, आज अफसाना एक मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज वह प्रेरणा है। 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक उभरती टीम का सितारा है। इस टीम के कई क्लबों की टीमों को असरत में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में है। इस तरीके से देखिए, आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं से सपोर्ट मिलता है तो आप क्या करते हैं, अपने आप को और निखारिए, ठीक है। और थोड़ा आप संघर्ष से मत डरिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये कहानी थी हमारे जो बास्केटबॉल की प्लेयर रही हैं अफसाना मंसूरी और आफरीन और खुशनूर। इन्हीं के द्वारा सारी रूढ़िबद्धताओं को, सोच को दूर हटाते हुए इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। नाना जी कहती हैं, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह खेलने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेलें। हमें उम्मीद है कि हम कड़ी मेहनत करके अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें और आगे चलकर अपने देश का नाम बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें और यह करके दिखाएं। तो इस पाठ को जब आप और गहराई से पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। मैंने तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक जो हाईलाइट पॉइंट थे वो बता दिए हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिससे आने वाले समय में आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपनी सफलता को अवश्य प्राप्त करें।